20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यदि आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस ओवर यहीं पे हुआ था पिछले दिन, गैप डाउन हुआ, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस हो जाने के बाद जो है एक खेला एक रेंज में अच्छे तरीके से, और ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ कल के दिन, और वहां से ही अच्छा मोमेंटम जो है वो आया, और ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जो बना वो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बना। इज इट क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? विशाल ढोळे सर विचारू शकता तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल त्याच्यात? अनम्यूट करा आणि इंटरॅक्टिव्ह करू आपण आजचं सेशन. हे 40 मिनिटाचंच रेकॉर्डिंग बहुतेक. अनम्यूट करा, ज्याला कुणाला प्रॉब्लेम असेल तर प्लीज आस्क. व्हॉइस येते का? ऑडिओ येतोय का? हॅलो, हो येतोय. येतोय ना? आता येतोय का हो व्हॉइस? ओके. याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला? हे जे मी क्रॉस ओव्हरचं म्हटलं याच्यात बोला, तिकडनं रिस्पॉन्स करा प्लीज. नाही सर. ओके. याच्यात प्रॉब्लम इसमें आपको कुछ परेशानी है? नो सर. ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, जो आप जो इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हैं, ईएमए 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 3 बार आपको ये करना है. मैं फिर से आपको रिपीट करके करवा देता हूँ ये किस तरीके से ऐड करना है आपको. सिंपल, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके आपको सिर्फ ईएमए टाइप करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ओके, और इस पे क्लिक करना है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, सो यू कैन ऐड फ्रॉम ओवर हियर. बराबर है. मैं फिर से आपको ये बात चीज ध्यान में देता हूँ कि आपको क्या चीज करनी है कि जब 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल ऊपर जा रही है, और उसी टाइम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो नीचे आ रही है, इस तरीके का क्रॉसओवर हो रहा है, और उसके 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, तो ये अपना बाय का क्रॉसओवर रहेगा. ओके, तो ये सिंपल चीज है, आपने को ये ध्यान में देनी है, और इसमें एक ही ट्रेड मिलेगा ऑटोमेटिकली 12:30 या 1 बजे बाद ही आपको ट्रेड मिलेगा. लेट मी क्लियर यू फर्स्ट. ओके, तो ये बाय वाला रहेगा. अभी इस केस में ये क्रॉस ओवर उल्टा है. उल्टा क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि यहाँ पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर जा रही है. ओके, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर रहेगा. तो इस केस में ये अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों. यहाँ पे जो है आपका जो क्रॉसओवर था प्रीवियस डे का था, लेकिन ट्रिगर जो है ऑटोमेटिकली हुआ नहीं था, इस दिन हुआ अच्छी तरीके से, और एक अच्छा खासा फॉल जो है वहां पे आपको दिखा 9,282 से 9,045 के अराउंड वहां पे आपको ऑटोमेटिकली दिखा. ओके, इज इट क्लियर दोस्तों? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई. प्लीज रिप्लाई दोस्तों. ये क्लियर है दोस्तों? ये क्लियर है आपको? जी सर. हाँ, तो रिप्लाई करिए फास्ट में, थोड़ा सा टाइम जो है अपना बच जाएगा. ओके, और जो अनम्यूट है ना, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ. ओके, तो एक एक करके आपका जो है यस नो करके बता दीजिएगा. ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको. ओके, तो साउंड आपका आसपास का जो है वो ये मत करिए. दूसरा चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा. कल दोपहर में मैंने क्यों बाय के लिए बोला था, व्हाई आई हैव गिवन बाय. यदि मैं यहाँ पे वही चार्ट है जो ऑटोमेटिकली ऑल टाइम मैं जो देखता हूँ, तो यदि आपको फोकस यहाँ पे हो रहा होगा तो 5 मिनट का चार्ट है. मैं यहाँ पे ऊपर में जाके यहाँ पे जाके टाइम फ्रेम आर्ली में यहाँ पे करने के बाद इस तरीके का जिगजैग टाइप ऑफ चार्ट आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे बॉटम में ऑटो का ऑप्शन है दोस्तों. ऑटो से क्या होगा कि ये सब एक स्क्रीन में आ जाएगा. ऑटो कर दिया, और ऑटो करने के बाद मैं इसको जो है
उसको जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल इन करना है, और जब ये स्क्रॉल इन हो जाएगा तो आपको इस तरीके से चीजें दिखेगी। अभी मैं आपको एक चीज जो है फोकस लाना चाहता हूँ आपका, दैट इज व्हाट, यदि आप देखें कि निफ्टी ने 12 मई के दिन यहाँ पे 2-3 घंटे गुजरने के बाद वहां से एक पुल बैक दिया था, बराबर है। ऑटोमेटिकली यदि 24 से 27 अप्रैल की बात करें तो उस टाइम भी उसने अच्छा इम्पल्सिव मूव दिया था, फिर से रिट्रेस हुआ था, रिटेस्ट की बात बोल रहे हैं हम। और यहाँ पे भी 6 मई के दिन का बात करें तो वहां से भी अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था। तो इससे हमें क्या चीज ध्यान में आ रही है दोस्तों कि हिस्ट्री में इस लेवल से, हिस्ट्री में क्या हुआ है इस लेवल से, इंपॉर्टेंस है इस लेवल से क्या कि यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, यहाँ पे भी सेम बाउंस बैक हुआ है, और यहाँ से भी 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद, 2 से 3 आवर्स गुजरने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। और यदि आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे भी 1 से 2 घंटे उसने गुजारे, 2 to 3 आवर्स यहाँ पे गुजारे। जो रूल हमने सीखा था कि भाई मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन था, ये एक ऑटोमेटिकली जो है सपोर्ट था, और सपोर्ट के हिसाब से जो है उसका उसने जो है रिप्लिका यहाँ पे कर दिया। और ये कैसे समझ में आया अपने को, क्योंकि उस दौरान ये जो लो था, दिस लो टूटा ही नहीं, वो सस्टेन रहा लगभग 5 से 45 to 60 मिनट जो है वो लो सस्टेन रहा, लो मेंटेन रहा, वो ब्रीच ही नहीं हुआ। तो उससे हमें एक अंदाज आया कि वहां से अच्छा मोमेंटम हो सकता है। यदि आप यहाँ पे लेवल देखोगे 9050 से 9176 आई, 9176 का जो है रैली यहाँ पे हुआ था। ये चीज हमें कैसे ध्यान में आई, कहाँ से ट्रिगर हुआ, हिट कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट 12 मई का जो मोमेंटम था प्राइस का, वहां से देखिए अच्छा खासा एक, अभी ये यहाँ पे देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5वें घंटे से मोमेंटम देखिए कितने अच्छे तरीके से वहां पे शार्प मोमेंटम आया। उसी प्रकार यहाँ पे 3 घंटे, 2 घंटे ऑटोमेटिकली गुजारे उसने, और वहां से अच्छा खासा जो है बाउंस बैक वहां पे आपको दिख। और ऊपर के डायरेक्शन में यदि आप फोकस करोगे, विल सी कि ये जो कलर की लाइन है दैट इज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है दोस्तों, और वहां पे जाके वो उसको रिजेक्शन आए। तो इस तरीके से जो है आपको रेजिस्टेंस का पता चलता है। यदि इसके ऊपर जो है मोमेंटम रहेगा तो ब्लू लाइन का एक रेजिस्टेंस रहेगा। यदि मैं ब्लू लाइन को हाईलाइट करना चाहूँ तो दैट लेवल विल बी 9234, और यदि वहां से रिजेक्शन आता है तो सपोर्ट जो है 9176 के अराउंड वहां पे हो सकता है इनकेस ऊपर। यदि 9237 को भी वो ब्रिज कर देता है तो ऊपर के डायरेक्शन में 2088 के अराउंड वहां पे हो सकता है। और इसके साथ ही आपको एक और चीज मैं यहाँ पे आपको फोकस करवाना चाहूंगा कि यहाँ पे अच्छा खासा जो है गैप है दोस्तों। अब जब निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, दिस गैप विल बी एक्टिंग एज ए रेसिस्टेंस। ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। इसके साथ इस गैप में जो है ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो एग्जिस्ट हो रही है, और दैट लेवल इज अराउंड 9260 से 280 के अराउंड जो है वो लेवल। मतलब आपने को डबल कन्फर्मेशन म्हणजे दोन गोष्टी ज्या आहेत एकत्रित पाहिजे, दो चीजें जो है एक कॉम्बिनेशन में आने चाहिए, तब कन्फर्मेशन होता है। यदि यहाँ से बाउंस बैक आता है, नो डाउट कि निगेटिव न्यूज फ्लो यहाँ पे चल रहा है, और उसके हिसाब से वी कैन कंसिडर दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे एक गैप है और दैट गैप विल बी एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इसी गैप के अंडर जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पे उपलब्ध है, वहां पे एग्जिस्टिंग है। इज इट क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आया मेरा व्यू क्या है? दोस्तों प्लीज रिप्लाई ये करके बोलिए, आपको मैंने अनम्यूट करके रखा हुआ है, आप बोल सकते हो। यस यस ओके, ये समझ में आया यहाँ से ही क्यों बाउंस हुआ, और ऊपर के डायरेक्शन में कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कल यहाँ पे बाउंस क्यों आया था दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस 12 मई के दिन यहाँ पे निफ्टी अटक गया था 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया था। उसी दौरान सेम चीज यहाँ पे हुई, और देखिए आपने जो है 100 पॉइंट का मोमेंटम आपने देखा कल के दौरान,
उसके अलावा यदि ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम आता है तो ये जो लाइन है अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सॉरी 20 exponential moving average, 50 exponential moving average और 200 exponential moving average will be the resistance. उसके साथ ही यहाँ पे एक गैप है, this gap will be acting as a resistance. तो यहाँ पे आपने को ज्यादा से ज्यादा किसको फोकस करना है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, वो है this one exponential moving average को जो है फोकस यहाँ पे देना है. This 200 exponential moving average will be important as per us and that वैल्यू आपको जो है यहाँ पे जब आप कर्सर लोगे तो आपको वहां पे ध्यान में आएगी कि वो वैल्यू जो है 300 की लेवल एक रेजिस्टेंस रहेगा. ओके, इसके साथ ही दूसरी चीज ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे यदि आप अच्छी तरीके से देखोगे तो ये कैंडल देखिए पहले आर की, ये कैंडल यहाँ पे देखिए पहले आर की. ओके, तो ये चीज जो है ये इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ये जो है सेलिंग प्रेशर दिखाती है कि वहां पे दबदबा किसका है, सेलिंग वालों का दबदबा है, वो जो है वहां पे मंदी ला रहे हैं मार्केट में. तो उससे हमें क्या अंदाज आना चाहिए, नेक्स्ट जो ट्रेंड रहेगा ना, जब भी वो पुल बैक करने की कोशिश करेगा तो सेल ही करेगा वो. तो यहाँ से भी जब आएगा लेवल पे वो सेल ही करने की कोशिश करेगा. यहाँ पे आप फोकस करिए ओपन इज इक्वल टू हाई, जिस तरीके से पिछले से कि ओपन इज इक्वल टू हाई की चीज है और वहां सेल ऑफ देखिए पहले आपने ही सेल ऑफ हुआ है. आप अच्छे से करोगे नेक्स्ट 3 आवर्स इरेज कर देता हूँ. यदि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं नेक्स्ट 2 to 3 देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए. इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, जब यहाँ पे अच्छा खासा पहले आर में 1 आवर में जो है मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है. ज्यांचं पाठीमागनं बॅकग्राऊंड मधनं आवाज येतोय ना तर प्लीज त्यांनी म्यूट करा, बाकीच्यांनी अनम्यूट जरी नाही केलं काही प्रॉब्लेम नाही. तो 1 आवर का जो मोमेंटम हो जाने के बाद नेक्स्ट जो 2 to 3 आवर्स या 2 to 4 आवर्स जो है वहां पे साइडवेज मोमेंटम हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई लोग आप 1 बजे बाद जो है 1 PM बाद वहां पे ट्राई करो. तो इसका मतलब ये है कि जब आपको ये बिग रेंज कैंडल बोलते हैं, इसको बिग रेंज कैंडल, बिग रेंज कैंडल या इसे हम मदर कैंडल भी बोल सकते हैं. मदर कैंडल मतलब क्या है कि वहां पे मोमेंटम हुआ है, तो यदि वहां पे पहले 1 घंटे की 1 तासाच्या कॅन्डल मध्ये वहां पे ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम हुआ है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी रहती है अबो 80% की कंसोलिडेशन या टाइट रेंज बाउंड जो मोमेंटम जो है वहां पे हो सकता है. तो ऑटोमेटिकली ये आपको ध्यान देना है दोस्तों. और यदि आप इसको सीख सको, इसको रिकॉग्नाइज कर सकोगे ना, तो आपके जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल रहेंगे और वो आपके डायरेक्शन में ही, आपकी दिशा में ही जाएंगे दोस्तों. ये समझ में चीज आई दोस्तों? यस नो प्लीज रिप्लाई. सर यस. हाँ, इसके सिवा, इसके अलावा अभी मैं तो आर्ली टाइम फ्रेम में हिसाब में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बराबर है. निफ्टी 50 का चार्ट है, इंडिकेटर सामने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लगा है 20, 50, 200 इसके हिसाब से और वॉल्यूम लगा है, बराबर है. अभी लोअर टाइम फ्रेम में इसको किस तरीके से अपना वैलिडेट करें, अभी अपन एक काम करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और लोअर यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम में आए हम. यहाँ पे देखिए आपको सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल का ये है सिंबल है और रेक्टेंगल का अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने से क्या होगा, अपने को समझ में आएगा कि भाई उसका पास्ट में जो है सपोर्ट कहाँ पे उपलब्ध है, इस तरीके से. ओके, इसका जो शेड जो है, आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, मतलब आपको अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज हो इस तरीके से. तो ये क्या हुआ दोस्तों, इन आसान भाषा में इसको जो है सपोर्ट बोलते हैं. सपोर्ट क्यों, क्योंकि यहाँ से ही उसने जो है अच्छा खासा मोमेंटम जो है वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की थी. तो हम दिस इज आवर सपोर्ट. ओके, यदि वो ब्रिज हो जाता, इसके नीचे ट्रेड हो जाता नेक्स्ट आवर में, तो हम बेरिश हो जाते. लेकिन यहाँ पे यदि आप कैंडल देखोगे तो डोजी टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बोलते हैं. दिस कैंडल इज नथिंग बट व्हाट, डोजी कैंडल है. डोजी कैंडल मतलब क्या है, वहां पे बायर भी विनर नहीं है, सेलर भी विनर नाही आहे, कश्मकश में चीज म्हणजे न्यूट्रल चीज आहे इथे आणि तिकडनं काय बाउन्स बॅक होण्याचे चान्सेस आहे. तर हे जर लोअर टाइम फ्रेम मध्ये जर कॅन्डल जर बघितलं तर त्याच्यावर आपल्याला ऑटोमेटिकली जे आहेत गोष्टी लक्षात येतील. सो आई विल जस्ट गो फॉर लोअर टाइम फ्रेम. तो 15 मिनट के लिए मैं ऑफ करता हूँ, 30 मिनट्स में जाऊंगा ही नहीं. तो आप यदि आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों,
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये 12 तारीख का प्राइस मोमेंटम था और 12 तारीख का प्राइस मोमेंटम यदि देखे तो यहाँ पे देखिए अच्छा फॉल हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, लो टच करा, वहां से बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक हो जाने के बाद वहां से फिर से एक ऊपर के डायरेक्शन में जाने की कोशिश की बट रेजिस्टेंस बैठा और रेजिस्टेंस के बाद फिर से जो है रिटेस्ट करा। ये लो रिटेस्ट नहीं किया, उससे लोअर लो रिटेस्ट करा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ध्यान देना है, लो था ये और ये लोअर लो हुआ। लोअर लो जब हुआ तो यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल वहां पे फॉर्म हुआ और डोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद देखिए प्राइस ने जो है ऊपर गया, फिर से रिट्रेस हुआ, फिर से ऊपर गया, इस तरीके से मोमेंटम करा। यदि आप यहाँ पे देखें तो पहले 15 मिनट में उसने नीचे जाने की कोशिश की, यहाँ पे एक लेवल उसने ब्रीच ही नहीं करा। यहाँ पे आज के मतलब फ्राइडे के सेशन में लो लेवल जो है ब्रीच ही नहीं हुआ और वहां से कितना अच्छी तरीके से जो है मोमेंटम ऊपर दिया, फिर से रिटेस्ट हुआ और ऊपर के डायरेक्शन में गया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो डाउनफॉल में, ऐसा डाउनफॉल हुआ है तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ऐसा पुल बैक होगा, वो रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद इस तरीके से लोअर लो बनाएगा और लोअर लो बनाने के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आपने को मालूम नहीं है कि आपने को ट्रेड कहाँ पे लेना है, तो आपने को ध्यान देना है कि प्रीवियस अभी इसको किस तरीके से अपने को समझ लेना है, किस तरीके से पहचानना है। अभी ये इधर हाई था, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, इस तरीके से आपको ट्रेंड फॉलो करना है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ट्रेंड कहाँ पे चेंज होगा, यदि यहाँ पे मैं ये बोलूं कि जो प्रीवियस लो और हाई इसको ब्रिज कर देता है, मतलब कि इस प्रीवियस लो और हाई को ये कैंडल ब्रिज कर देती है इस तरीके से, और फिर से ये ब्रिज जब होगा, यहाँ पे जब मोमेंटम होगा, आपने को ध्यान नहीं है कि किस तरीके से वहां पे ट्रेड लेना है। तो आपने को क्या करना है, वेट फॉर रिटेस्ट, रिटेस्ट होना चाहिए इस लो और हाई की लेवल। ओके, इस तरीके से जब रिटेस्ट होगा, इस चीज को जो है हम ऑटोमेटिकली रिटेस्ट बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रिटेस्ट। जब होगी चीज तो अपन वहां पे ट्रेड में उतरेंगे और रिटेस्ट हो जाने के बाद यदि इस यहाँ के लेवल पे यदि अच्छा खासा अपने को हैमर दिखता है, हैमर दिखता है, तो वहां से अपन बाय करके हायर लेवल्स के लिए जाएंगे और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे नीचे का ये जो लो है वो स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। यदि ये भी हाई टूट जाता है, दैट इज हायर हाई रहेगा, उस केस में ये हायर लो रहेगा, ये यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। मतलब कि यहाँ पे पहले हाई था, लो था, लोअर हाई था, लोअर लो था, ये लोअर हाई कट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आपने को एंट्री नहीं लेनी है, आपने को रिटेस्ट के लिए वेट करना है। यदि इस रिटेस्ट के इसी लेवल पे यदि आपने को वहां पे अच्छा खासा कुछ दिखता है हैमर वगैरह, तो वहां पे अपन बाय करेंगे। सेम चीज यहीं पे है, यहाँ पे लो बनाया उसने, लोअर लो हुआ, यहाँ पे हाई बना, हायर लो बना और फिर से लोअर, सॉरी यहाँ पे, सॉरी जस्ट मिनट कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे लो बना है, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हायर लो बना, मतलब जब उसने यहाँ पे उसका जो हाई था वो ब्रीच किया तो ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन यदि आप अच्छी तरीके से देखोगे, मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा तो आपको अच्छी तरीके से वहां पे ध्यान में आएगा दोस्तों। इस तरीके से मैं उसको जूम इन करूंगा तो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लो था, इसने यहाँ पे हाई बनाया, तो आपने को क्या ध्यान देना थे यहाँ पे कि जो प्रीवियस हाई था वो ब्रीच होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीवियस हाई था, तो ब्रीच हो जाने के बाद वहां पे उसने जो है रिटेस्ट अच्छी तरीके से करा और रिटेस्ट करने से यहाँ पे डोजी बनाया। जब इसके ऊपर उसने क्लोज दिया 15 मिनट में, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके का मोमेंटम जो है वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो एंट्री लेनी थी अच्छी तरीके से, तो ये जो लो था, इस लो को आप एसएल स्टॉप लॉस करके ले सकते थे। अभी स्टॉप लॉस लेने के टाइम जो है आपको एक ध्यान में देना है, एग्जैक्ट जो इस कैंडल का जो लो है वो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगना है। जैसे कि यहाँ पे 9075 का यदि उस कैंडल का लो होता तो वहां पे आपको बफर रखना है, मतलब 9068 या 9065 जो है आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इस कैंडल का लो लेने की कोशिश करोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस वहां पे ज्यादा से ज्यादा रहेगी। तो
ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है तो आपको वो ध्यान देनी है दोस्तों। तो इस तरीके से लो बनेगा, वहां से पुल बैक आएगा, लोअर हाई बनेगा, फिर से लोअर लो बनेगा। यदि हाईलाइट करने की चीज मैं यहाँ से बोलता हूँ लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यदि ये लोअर हाई टूट जाता है इस मोमेंटम में तो यहाँ पे आपने को एंट्री लेनी नहीं, क्योंकि आपने को मालूम नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद यदि वो रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट के टाइम में वहां पे वो अच्छी खासी ग्रीन कलर की हैमर या डूजी टाइप ऑफ कैंडल वहां पे बनाता है, तो अपन वहां पे बाई साइड में रहेंगे। स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का लो के नीचे बफर रख के अपना स्टॉप लॉस जो है अच्छी तरीके से रख के जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन इंट्राडे के लिए अपन वहां पे जो है ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये चीज क्लियर है दोस्तों अभी? यस नो प्लीज रिप्लाई। Yes. ऑल ऑफ यू। Yes. तो इसके अलावा अभी ये तो 15 मिनट हुआ, और मैं लोअर टाइम फ्रेम में जा सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं यदि आता हूँ तो यदि यहाँ पे देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी अच्छी तरीके से आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है क्रिएट जब हुआ था तो ऑटोमेटिकली ये हाँ, जब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आया था तो आपने को फोकस क्या करना था, ये जो कैंडल का रेंज जोन जो था इसको आपने को फोकस करना था। तो ऑटोमेटिकली यदि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे मोमेंटम देखें तो एक पिन बार आया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू कलर से अपने ध्यान में। पिन बार आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, 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 फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो आपने को क्या ध्यान देना है दोस्तों, ये दिखाने की कोशिश मेरी ये है कि ये लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, ये उसके लोअर हाई था। तो ये लोअर लो हुआ लेकिन वो जो रेंज है लोअर लो ही रहा, वो रेंज तोड़ी नहीं उसने। और जिस टाइम उसने ये जो लोअर हाई ब्रिज करा यहाँ पे देखिए किस तरीके से ट्रैप करा जाता है। यदि आप 5 मिनट में देखोगे तो ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट हुआ, ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट करा इस जोन को। तो उस केस में जो है आपको ट्रेड में अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे ये 15 मिनट से 5 मिनट में आपको अच्छी तरीके से ध्यान में आएगा। और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं अच्छी तरीके से, 1 मिनट इरेजर के माध्यम से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, यदि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं तो आप यहाँ की जो कैंडल है, कैंडल का स्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि वो क्लियर क्लियर करके स्विंग ऊपर लेके गया, यहाँ से अच्छा तरीके से स्विंग लेके गया, लेकिन रिटेस्ट करा, और रिटेस्ट जब हुआ तो उसने एक लेवल जो है वो मेंटेन रखी लगभग 20 मिनट्स के लिए, और 20 मिनट्स के बाद आप एक्सप्लोजिव मूव जो है यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आपको जो है ट्रेड यहाँ पे आपको करना है। जब आप ये जो पैट ये सिंपल चीज आप करोगे ना तो आपको एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो ट्रेड है 5 to 20 मिनट्स में जो है मैक्स खत्म हो जाएगा। यदि आप कल का मोमेंटम देखोगे तो दोस्तों लगभग 12 बजे तक जो है टाइम पास मोमेंटम हुआ। ये इस वोलेटिलिटी में आपका ट्रेड जो है, आपको भी पता है कल अपन ने भी जो कॉल दिए थे इतने अच्छे कैश कॉल तो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन समहाउ अपने जो कुछ ऑप्शन कॉल था निफ्टी का वो और बैंक निफ्टी का सक्सेसफुल हुआ, बाकी की चीजें जो है वो फेल हो गई, रेगुलर चीज है। बट आपने को क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप महाराजा की तरह जो है ट्रेड में आने के लिए आप जो है 12 या 1 बजे बाद आपको डायरेक्शन मिल सकती है। यदि आप यहाँ पे फोकस करोगे दोस्तों तो टाइम देखिए, ये जो है हाईलाइट करूंगा मैं। हाँ, 1 बजे के अराउंड वहां पे मोमेंटम क्रिएट हुआ, 9080 से सीधा 9176 के अराउंड वहां पे 100 पॉइंट्स का जो है वो मोमेंटम हुआ है। ये चीज मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप आपके लेवल पे ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, ये आपको वैल्यूएबल रहेगा। आप 100% मेरे पे डिपेंड रहेंगे, दैट इज नॉट गुड थिंग फॉर यू। मेरे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मेरा काम करता रहूंगा, बट आपके एंड से आपको जो है ये ये बारीक बारीक चीजें, नॉर्मल नॉर्मल और सिंपल सिंपल चीजें, इस पर फोकस करिए। और ये कैंडल स्टिक जो है अच्छी खासी
की तरीके से जो है समझ लीजिए। इस कैंडल को हम मारुबुजू टाइप ऑफ कैंडल बोलते हैं। मारुबुजू ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये है कि वहां पे स्ट्रेंथ है, बायर का दबदबा है। और इसको हम अलग चीज में जो है मदर कैंडल भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये कैंडल हर बार फॉर्म नहीं हो सकती, ये फॉर्म होती है 3 से 4 कैंडल, टाइम पास कैंडल जो है फॉर्म हो जाने के बाद ये मदर टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म होती है। तो आपने को जो ट्रेड है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपने को वहां पे ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि भाइयों, आपने को जब मोमेंटम जब क्रिएट होता है तो आपने को उस ट्रेड में घुसना ही नहीं है, क्योंकि आपने को मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे जाएगा, कहाँ से ऊपर या नीचे आएगा। आपने को क्या फोकस करना है कि जब ये टेपिड मोमेंटम रहेगा तो उस चीज पे आपने को फोकस करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मैं फिर से हाईलाइट करूंगा, थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो आपको ध्यान में आएगा दोस्तों। आपने को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने को जब ट्रेड लेना है, when we have to trade, we have to focus on such kind of candle, we have to neglect such kind of big range candle। इस तरीके की बिग रेंज कैंडल जो है आपने को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। आपने को इस तरीके से आपको घात लगा के बैठना है, आपका ऑब्जर्वेशन लगा के बैठना है, और उस तरीके से जो है आपको अच्छा खासा जो है वहां पे सक्सेस रेट या सक्सेस रेशियो जो है ये ध्यान में आएगा। इज इट क्लियर टू यू दोस्तों? Yes. Yes. तो टाइम फ्रेम 5 मिनट में आया हूँ, मैंने पहले 15 मिनट में बताया था। आर्ली टाइम फ्रेम में मैंने रिकॉग्नाइज किया किस तरीके से जो है अपने को रेजिस्टेंस जो है वो ढूंढना है, और उस तरीके से जो है वहां पे अपन उस चीज को अच्छी तरीके से, यहाँ पे अभी ये अलग थलग हो गया, ऑटो करोगे तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकोगे ऑटो टाइम फ्रेम में। ओके, तो आपको इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पे ध्यान में आएगी दोस्तों। इज इट क्लियर टू यू? Yes. तो मैं फिर Yes, से sir. यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा तो उसका ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसमें आपने को क्या ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे लो जो है 9034 का लो है। यदि मंडे के फर्स्ट आवर में 9034 टूट जाता है, ब्रीच हो जाता है, तुटून जातोय, ब्रीच होतोय पहिले 1 तासात किंवा 2 तासात आणि त्याच्या खाली ट्रेड होतोय, तर ऑटोमॅटिकली नेक्स्ट टार्गेट जे आहे 9000 आणि 9000 जर ब्रीच होतोय तर खाली चान्सेस राहतील। पण जर 9034 कडे तो व्हिजिट करणार नाही, इफ इट विल नॉट गो टुवर्ड्स 9034, देन नेक्स्ट पॉसिबल झोन विल बी दिस इज द गॅप। आणि हा जो गॅप आहे, दिस गॅप विल बी ऍक्टिंग एज रेजिस्टन्स। सेकंड कन्फर्मेशन जे आहे, सेकंड कन्फर्मेशन वी आर गेटिंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हे आहे। आता हे 200 एक्सपोनेंशियल, व्हाई वी आर हायलाइटिंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिकॉज यहाँ पे एक मैग्नेट जैसा काम रहता है। मतलब प्राइस और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ईएमए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये प्राइस, इफ प्राइस उसकी तरफ जा सकता है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसकी तरफ आ सकता है। तो आपने को यहाँ पे ध्यान देना है। अभी मैं मेरा सेटअप क्यों आपको बोल रहा हूँ कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे चांसेस है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है, विजिट हो सकता है, क्योंकि बेस इज कि यहाँ पे जो है ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट मतलब आर्ली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो चांसेस जो है यहाँ से एक अच्छा खासा रिटेस्ट मारे और यहाँ से वो ऊपर के डायरेक्शन में जाए। ऊपर जब जाएगा तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगा दोस्तों, ये रेजिस्टेंस रहेगी, ये ब्लू लाइन, वॉयलेट लाइन और जो बाकी कलर वाली जो लाइन है, दैट विल बी द रेजिस्टेंस। वेयर यदि लास्ट वीक का 9034 मतलब जो है पिछले वीक का 9034 वहां पे यदि सस्टेन रहता है तो वहां पे जो है मोमेंटम होने की कोशिश वो कर सकता है, और ऊपर के केस में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपको जो है कंपाइलेशन इस तरीके से आपको वहां पे करना है दोस्तों। इज इट क्लियर टू यू दोस्तों? Yes, sir. ओके, इसके अलावा दूसरा चीज, जब कोई इस तरीके का गैप आपको दिखता है ना, यदि प्राइस ऊपर जा रहा है तो दैट विल बी एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। ओके, यदि प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है, यदि यहाँ पे गैप था, तो जो गैप है वो फील भी हो सकता है और कुछ केस में वो सपोर्ट का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे वो गैप जो है फील हुआ है, गैप इज बीइंग फील हुआ है कुछ केस में।
इस केस में जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, कुछ केस में जो है यहाँ पे देखिए पहले 4 घंटे के लिए वो सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और 5वें या 6ठे घंटे में जो है वो ब्रीच हो जाने के बाद वो फिल हो गया गैप, और नेक्स्ट दिन जो है ऊपर गया, फिर से उसने रिटेस्ट करा, नीचे आया, फिर से रिटेस्ट होके प्राइस ने इस तरीके से जो है मोमेंटम करा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जो है अलग अलग बंदों के चार्टिंग जो व्यूज रहते हैं ना, चार्ट्स पे जो व्यूज रहते हैं नेक्स्ट डे के लिए, आप वो देखते जाओ, वो लेवल जो है वो नोट डाउन करके रखिए नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। ओके, और फिर से एक बार 1 बजे बाद राजा महाराजाओं की तरह आप ट्रेड करने की कोशिश करिए। ओके, यदि आप 9 सवा 9 बजे से ही वहां पे बैठोगे मैं ट्रेड करूंगा, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप विनिंग पोजीशन में रहोगे। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, कंफर्मेशन मेरी तरफ से लीजिए, आपको कुछ लेना है या नहीं लेना है। कुछ भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो उसमें कुछ लॉजिक रहता है, विद स्टॉप लॉस रहता है, तो उसको फॉलो करके ही आप अच्छे तरीके से करिए। ओके, तो वो चीज रही है। और दोपहर में भी अपन एक सेशन करने वाले हैं, उस सेशन में जो है लो और इससे भी जो नीचे टाइम फ्रेम है 3 मिनट और 1 मिनट का कॉम्बिनेशन कैसे हम सिंक्रोनाइज करेंगे 1 आवर के साथ, वो अपन वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू दोस्तों? Yes. तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। किसी को कुछ दिक्कत रहेगी, क्वेश्चन पूछने रहेंगे तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट हो, 5 मिनट है अपने पास। प्लीज पूछिए, क्योंकि इंटरेक्टिव ये जब रहेगा तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप जब पूछोगे तुमच्या एंड कडनं जर प्रश्न जर आले, दॅट विल बी इम्पॉर्टंट थिंग। विचारा, काही तुम्हाला प्रॉब्लेम येत आहेत कॉलच्या संदर्भात किंवा तुमच्या काही पेशंटच्या संदर्भात, तर विचारू शकता। आणि हा, जे नवीन मेंबर जे आले त्यांना, जे ह्या आठवड्यात जॉईन झाले, त्यांना रिक्वेस्ट राहील की तुम्ही 3 ते 4 दिवस किंवा 5 दिवस जे आहेत ते कॉल्स ऑब्झर्व करा व्यवस्थितरित्या, कशा पद्धतीने दिले जातात, कशा पद्धतीने ते वर्कआउट होत आहेत, आणि त्यानंतरच ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करा। ट्रेड करताना सुरुवातीला जे आहे तुमचं रिस्क डिफाईन करा। रिस्क म्हणजे काय आहे की मॅक्सिमम जे माझं सजेशन राहील तिथपासून 2च ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करा, एक कॅश आणि एक ऑप्शन, किंवा कॅश जर करायचं असेल तर कॅश करा। त्या ट्रेड मध्ये तुम्हाला जर सक्सेस जर भेटली तर ओके, अनसक्सेस जर झालं तर स्मॉल लॉसेस विथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आहे तो ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करा। प्रत्येक मूव्ह वरती मार्केटमध्ये पैसा कमवण्याचं कृपा करून प्रयत्न करू नका। असं जर करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला तर नो कॅन सेव्ह यू। तर फिक्स ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या फिक्स गोष्टीला तुम्ही स्टिक राहा आणि त्या बेसिसवर तुम्ही सक्सेसफुल होऊ नका। याच्या व्यतिरिक्त आसपास भरपूर लोक फ्रॉडस्टर्स असे असतील, ते म्हणतील का बाबा आमच्या पेड सर्व्हिसला या, तुम्हाला अशा पद्धतीने आम्ही गोष्टी करून देऊ। तसं काही होली ग्रेल सिस्टीम उपलब्ध नाहीये दोस्तांनो, मित्रांनो मार्केटमध्ये। तर माझं सांगण्याचा उद्देश हा आहे की हे जे तुम्हाला एक्सपिरियन्स मी शेअर केलाय, हा मी युट्यूबला पण अपलोड करणार आहे, परंतु तुम्ही तुमचा जो ओन एक्सपिरियन्स आहे तो क्रिएट करा, आणि माझा तुम्ही एक रेफरन्स बेस म्हणून तुम्ही